जाता है। पहले पहले आता है तो परम ब्रह्म, बड़े से बड़ी माता, फिर बाद में पार्ट बजाता है क्या, बाप, टीचर, सदगुरु का पार्ट बजाता है। क्योंकि माता बनाई है तो काहे के लिए बनाई है, परिवार बढ़ाने के लिए बनाई ना। तो जो माता है अव्वल नंबर परम ब्रह्म, उससे रुद्रगण पैदा होते हैं। क्यों? रुद्रगण पुरुष प्रकृति के क्यों होते हैं, स्त्री प्रकृति के क्यों नहीं होते? क्योंकि सुप्रीम सोल बाप भी तो पुरुष प्रकृति का ही है ना। वो कभी स्त्री जन्म लेता है क्या, स्त्री में प्रवेश करता है क्या? कभी भी प्रवेश नहीं करता। हाँ, वो तो आत्मा को देखता है, और आत्मा तो स्वयं पुरुष ही है। तो ये जो बातें उठाई हैं वो भारत से उठाई हैं। भारत ने जो शास्त्र बनाए, उन शास्त्रों से ये बकवास उठाई है विरोधियों ने, विधर्मियों ने, विदेशियों ने। क्योंकि एक ही ये शास्त्र गीता है क्या, जिसमें रचयिता का नाम खंडन कर दिया है और सर्वव्यापी साबित कर दिया। जबकि वास्तव में भगवान तो सर्वव्यापी है ही नहीं। भगवान तो एक व्यापी, एक में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से। बाकी वास्तव में गीता से साबित हो जाता है पक्का पक्का कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो तो बीज है। और बीज साकार होगा तो सृष्टि भी साकार होगी। तो ये गीता ही सबसे पहले नंबर का शास्त्र है संसार में। और गीता का रचयिता अपना भी परिचय देते हैं, रचना के आदि मध्य अंत का भी परिचय देते हैं। तो कोई बाप की एक ही रचना होती है, नंबरवार बहुत होती है, बहुत होती है ना। तो नंबरवार होती है, सब अव्वल नंबर थोड़े ही हो सकते हैं। तो जो नंबरवार रचनाएं हैं वो ये दुनिया में जो 9 धर्म फैले हुए हैं, जिनमें धारणा कुछ न कुछ अंश मात्र दिखाई तो पड़ती जरूर है। किसी में टोटल धारणा, किसी में कम धारणा। धारणा को ही धर्म कहा जाता है। तो भारत मात्र देश इसलिए हुआ कि भगवान बाप आते हैं तो जिस तन में प्रवेश करते हैं वो हो गई बीज रूप माता। क्या हो गई? गीता माता बीज रूप। तो पतित होते हैं भारतवासी। अब भारतवासी जो पतित होते हैं तो उनका उत्थान कैसे हो है? नंबरवार धर्म पिताओं ने आकर के पतन किया। उत्थान कैसे हो? सो भी तुम अच्छी तरह से जान चुके हो कि जैसा बाप ज्ञान का सागर बनेगा तो बच्चे भी ज्ञान के सागर बनेंगे। बाप धीरे धीरे बनेगा तो बच्चे भी बनेंगे। और ज्ञान से ही सद्गति होती है। तो बाप जब संपूर्ण ज्ञान का सागर बनता है तो सद्गति होती है। जिसको तुम लोग कहते हो जानी जाननहार। क्या? ज्ञान का सागर माने जानी जाननहार। ऐसा सागर
जिसमें सब धर्मखंड समाये हुए हैं। जब जलमयी होती है ना सागर में, तो सारे धर्मखंड सागर में ही बोड़म बोड़ हो जाते हैं, समा जाते हैं। तो उसके जैसे बुद्धि रूपी पेट में सबका ज्ञान भरा हुआ है, सब बच्चों का सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप में ही होगा ना। अभी तुम बच्चों ने समझा ना कि जानी जाननहार किसको कहा जाता है? क्या किसको कहा जाता है? जो ज्ञान का सागर है, ज्ञान से भरपूर हो जाता है, षष्ठ परिक्रिया का सारा ज्ञान जिसमें समा जाए, परफेक्ट ज्ञान समा जाए, एक एक बात का जवाब उससे मिले, तो उसको कहते हैं ज्ञान का सागर, जानी जाननहार। तो अभी तुम बच्चों को समझा ना, समझाया ना, और तुम बच्चों ने समझा ना कि जानी जाननहार किसको कहा जाता है। ऐसे नहीं 500-700 करोड़ों की दिलियों को जानेंगे, नहीं, ये सभी जानते हैं सृष्टि के चक्कर को, ये सारा सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। हर मनुष्य आत्माओं को इस चक्र में आकर के 4 अवस्थाओं से पसार होना। मनुष्य आत्मा है तो क्या, जो जड़ जीव जंतु हैं उनको भी 4 अवस्थाओं से पसार होना पड़ता है। जड़त्व चीजें है ना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये भी कलयुग में आकर कैसे बन जाते हैं? तामसी बन जाते हैं, तमो प्रधान। सतयुग के आदि में सतो प्रधान थे। तो सृष्टि के चक्र को तो कैसे फिरता है ये तुम बच्चे जान गए, और बाप तुमको आकर समझाते हैं। वो तो खुदा